Children, today I am going to teach you a new chapter in civics. The name of the chapter is Indian Constitution. Every society is governed by rules, and when the rules are in written form, it is called a constitution. हर सोसाइटी रूल से गवर्न होती है. अब जब ये रूल्स रिटन फॉर्म में होते हैं तो दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है? The Constitution serves several purposes. First, it lays down certain ideals that form the basis of a kind of country that we citizens aspire to live. तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इस टाइप के आइडल्स सेट करता है, इस टाइप के रूल सेट करता है जो कि हर सिटीज़न उस पर एग्री करे. अब हमारी कंट्री में कई कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं जो हर बात पे सहमत नहीं होते. तो कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइप के रूल्स या प्रिंसिपल्स सेट करता है जो कि जिस पे सब एग्री करें. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. अंटिल रिसेंटली नेपाल वाज अंडर अ मोनार्की. द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री ऑफ नेपाल डिड नॉट हैव एनी राइट. सो उन्होंने वहाँ पे आंदोलन किया एंड इन 2006 दे अचीव डेमोक्रेसी. नाउ द कंट्री ऑफ नेपाल इज रन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन. Now the second important purpose of constitution is to define the nature of country's political system. तो दूसरा जो इसका पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का है कि वो ये बताता है कि किसी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए. In countries that have adopted democratic form of government, the constitution plays a crucial role in laying certain important guidelines that govern decision making. अब जिन कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस टाइप की गाइडलाइन सेट करता है जिससे कि वहाँ के जो डिसीजन मेकिंग है उस पर कंट्रोल रखा जा सके. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. इन डेमोक्रेसी वी चूज़ आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ. तो डेमोक्रेसी हम अपने लीडर्स चूज़ करते हैं जो और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ में पावर एक्सरसाइज करते हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है वो अपने पावर का मिसयूज़ कर लेते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय पॉलिटिकल लीडर्स. तो जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ होते हैं वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इस टाइप के रूल्स सेट करता है ताकि वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर पाएँ. Now, Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and say that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender and place of birth. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको इक्वालिटी की गारंटी देता है और वो इस बात को इंश्योर करता है कि कोई भी सिटीज़न चाहे वो किसी रिलीजन को बिलोंग करता है, किसी कास्ट को बिलोंग करता है, किसी भी बैकग्राउंड का हो तो उसको बराबरी का अधिकार है. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that dominant group does not use its power against less dominant group. तो अगला जो फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि ये इंश्योर करे कि जो डोमिनेंट ग्रुप है अपनी पावर का यूज़ लेस डोमिनेंट ग्रुप में ना करे. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. Constitution contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is available to majority. तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस टाइप के रूल्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो उन फैसिलिटीज़ से एक्सक्लूड ना हो पाए जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को अवेलेबल हो. तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये माइनॉरिटी को मेजॉरिटी की टिरनी से बचाता है. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. Similarly, the Constitution helped to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles of the country. अब इसी तरीके से Constitution हमें उन डिसीजन लेने से बचाता है जो कि हमें हमारे लॉन्ग रन में हमारे लिए नुकसान कर सकते हैं हमें. फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब कई लोग सोचते हैं कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है ये सही नहीं है तो इसको ठीक करने के लिए डिक्टेटरशिप आनी चाहिए. लेकिन वो इस बात को रियलाइज़ नहीं करते कि जो लॉन्ग रन में है ये जो डिक्टेटरशिप है उनके लिए ही नुकसानदेह हो सकती है. सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इस सिचुएशन से बचाता है. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट. फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन.
The first is federalism. It refers to the existence of more than one level of government in the country. इसका मतलब होता है कि हमारी कंट्री में more than one level of government है. They are यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. अब किसी कंट्री का जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो सेंटर में जो पर्सन बैठा हुआ है उसमें सारे डिसीजन लेने की पावर ना हो. जो पावर होनी चाहिए वो स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट को होनी चाहिए ताकि वो अपने टेरिटरी में सारे डिसीजन ले सके. तो एक तरफ तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी टेरिटरी में उसको डिसीजन लेने की पूरी पावर है, लेकिन दूसरी तरफ उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करने पड़ते हैं. नाउ वी मूव टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नाउ द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रेड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय पीपल. अब जो गवर्नमेंट होती है इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. इन रिप्रेजेंटेटिव्स को लोग चुनते हैं. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसका मतलब होता है जो हमारी जो कंट्री है उसमें एवरी सिटीजन हु इज़ अबव द एज ऑफ 18 हैज़ अ राइट टू वोट. चाहे वो किसी बैकग्राउंड को बिलोंग करते, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, उसको वोट देने का राइट है. इस तरीके से एनी वन कैन कंटेस्ट इलेक्शन, चाहे वो किसी बैकग्राउंड का हो, बट they are responsible towards the citizen. Now we move to separation of power. According to the constitution there are three organs of the government. अब constitution के according three levels of government है. एक है legislator, दूसरा है executive, तीसरा है judiciary. legislator law बनाता है, executive उनको implement करता है और judiciary ये देखता है कि सारे laws implement हो रहे हैं या नहीं हो रहे. सो इस तरीके से जो सारे ऑर्गन्स हैं एक दूसरे की जो पावर होता है उसको चेक करते हैं. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. फंडामेंटल राइट्स. देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज. द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट. तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो सिटीजन्स है कंट्री के उनको इस तरीके से प्रोटेक्ट करता है कि जो हमारे जो लीडर्स हैं वो अपनी पावर का मनमाने रूप से उसका यूज़ ना करें. इन द सेम वे फंडामेंटल राइट्स आल्सो प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. नाउ इट अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कंटेन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. नाउ वी मूव टू सेक्युलरिज्म. A secular state is one in which the state does not promote any one religion as the state religion. तो सेकुलर स्टेट हमारी जो कंट्री है सेकुलर स्टेट है. तो सेकुलर स्टेट वो होता है जो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता. ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. नाउ वी मूव टू लास्ट पैराग्राफ. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट आइडियल्स दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ कंट्री टू adhere to, including the representative that we elect to rule us. तो कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइप के रूल सेट करता है जो कि हम लोग चाहते हैं कि जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो उसको फॉलो करें, चाहे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हों जिन्हें हम इलेक्ट करते हों. दिस एंड माय चैप्टर. थैंक यू.